चुनावी मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित हमारे यहाँ के प्रभारी और राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय भाई सीताराम जी लांबा जी, पीसी सदस्य सवाराम जी, सरपंच साहब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बालावत जी, पूर्व सरपंच साहब आदरणीय भवानी सिंह जी बालावत जी, आदरणीय लक्ष्मी मीणा जी जिला परिषद सदस्य, बहन हमारी सरोज चौधरी जी पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहीं, और भाई आदरणीय महेश चौधरी जी, उपस्थित तमाम मेरे बड़े बुज़ुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पे सम्मान किया, स्वागत किया, फूल मालाओं से मेरा सम्मान किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप लोग अपना सब कीमती समय निकाल के आप सब यहाँ पधारे हैं मुझे आशीर्वाद देने, मुझे सुनने, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी आप सब जानते हैं कि 20 साल से किस तरीके से भाजपा के सांसद ने इस लंबे समय होने के बावजूद भी हमारे जालोर, सिरोही, सांचौर को पीछे धकेल दिया। इन 20 सालों में दिल्ली की सरकार से कोई काम इस क्षेत्र के लिए वो आपके नहीं लेके आ सके। हम सुनते हैं कि स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब यहाँ सांसद थे तब कोई एक रेलगाड़ी चली थी जिसको लोगों ने नाम दिया था बूटा रेल। उसके बाद जो लगातार भाजपा के सांसद आए, सुशीला जी बंगारू और फिर 15 साल देवजी पटेल, कोई नई रेलगाड़ी उन्होंने इन 15 साल में नहीं चलाई। इतने लंबे समय से जालोर को, सिरोही को, सांचौर को, इन तीनों जिला मुख्यालय में रेलगाड़ी की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात होती है, मगर ये मांग उन्होंने कभी दिल्ली में नहीं रखी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जालोर सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग रहती है। ये तमाम वो काम हैं जो दिल्ली की सरकार से उनको लाने थे, दिल्ली की सरकार से। ये भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार। जब भाजपा के सांसद हैं, दिल्ली में सरकार भाजपा की है, तो क्या कारण है कि इनका डबल इंजन फेल हो रहा है यहाँ पे। और तो और कई ग्राम पंचायत मुख्यालयों पे, चाहे रेवदर हो, चाहे पिंडवाड़ा हो, मैं 2 दिन पहले भीनमाल था, रानीवाड़ा था, सांचौर था, अधिकांश जगहों पे ग्राम पंचायतों मुख्यालय पे भी ये कहा जाता है कि अभी तक तो भाजपा के सांसद रामा श्यामा करने भी नहीं आए, ना सुख दुख जानने आए। अभी 2 दिन पहले आप सबके सामने मैंने मेरा घोषणा पत्र जो मैं इस क्षेत्र के लिए 5 साल में करने जा रहा हूं, वो मैंने आप सबके सामने रखा। पहली बार किसी सांसद के प्रत्याशी ने इस जालोर, सिरोही, सांचौर में मतदान से पहले जनता के सामने अपना घोषणा पत्र, अपना सपना कि आने वाले 5 साल में हम क्या क्या करने जाएंगे, वो बोला है। क्या माताएं, बहनें बैठी हैं, मैंने इसमें लिखा है कि 5 साल में 50,000 माताओं बहनों को मैं एनजीओ और सीएसआर के माध्यम से इनको स्वयं का रोजगार चालू कर सकें, ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करूंगा, ताकि ये माताएं बहनें अपने खुद के घर में बैठ के छोटे मोटा अपना खुद का रोजगार चालू कर सकें। ऐसी व्यवस्था करूंगा। एनजीओ और सीएसआर के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिलाने का काम मैं करूंगा। हर 6 महीने में युवाओं के लिए मैं यहाँ पे रोजगार मेला लगाऊंगा, यानी कि साल में 2। यहाँ ग्रेनाइट का उद्योग है, इसके लिए विशेष मालगाड़ी की मैं दिल्ली में मांग रखूंगा कि ग्रेनाइट विशेष मालगाड़ी चला जाए, ताकि इस उद्योग धंधे को यहाँ पे बढ़ावा मिल सके, दूसरे काम धंधे बढ़ सके। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये काम भाजपा के सांसद 15 साल में नहीं करा सके, खुद की सरकार होने के बावजूद भी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं कर लें और जो बाहर पढ़ने जाते हैं, अगर यहीं पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल जाए तो जो सब्जेक्ट, जो पाठ्यक्रम
जो टीचर, जो अध्यापक, प्रोफेसर उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिलते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो एक्सपीरियंस के साथ यहाँ आते हैं, मैं चाहता हूँ उन युवाओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय का फ़ायदा यहाँ पे मिले। पशुपालकों के लिए जो दूध देने महसाणा और बनासकांठा तक जाते हैं, उसके लिए मेरी सोच रहेगी कि हम सहकारिता मूवमेंट के साथ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ उनके दूध का संग्रहण यहीं पे करें और यहीं पे उसकी बिक्री हो। साथ ही जो किसान भाई सौंफ, जीरा और दूसरे उत्पादन, यहाँ अनार की पैदावार होती है, उसको अजमेर, किशनगढ़ में जो रूपनगढ़ कस्बा है उसकी तर्ज पे मैंने वहाँ जाके देखा है, उसकी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बाहर के उद्योगपतियों को लाके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं, ताकि आने वाले इन सालों में जो किसान अनार, सौंफ, जीरा इसकी पैदावार करते हैं, उनके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहीं पे लग के उनकी आमदनी बढ़े। ये तमाम चीज़ें और भी मैंने तमाम मेरा तरक्की एक्सप्रेस के नाम से आने वाले 5 साल में जो तरक्की के मैं सपना देखता हूँ, उसका मैंने विजन आप सबके सामने रखा है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से जोधपुर का विकास आदरणीय गहलोत साहब ने 1980 में विकास की गाथा लिखी और लगातार वो 5 बार सांसद रहे, जिस तरीके से जोधपुर रेलगाड़ियों से जुड़ा, उस ज़माने में मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुई। जब वो पहली बार सांसद बने तो मैं पैदा हुआ था, एक रेलगाड़ी चलती थी, वो भी दिल्ली 13-14 घंटे लेती थी, 2 इंजन बदलो। रेलगाड़ियों का जाल बिछाया उन्होंने, हवाई सफ़र चालू किया जब वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ मंत्री रहे, उड्डयन मंत्री। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ये भी कहा है कि आबू रोड, सिरोही में सारी संभावना है कि यहाँ भी हवाई सफ़र चालू हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से आने वाले 5 साल हम लोग जालो सिरोही सांचौर को, जो 20 साल पिछड़ गया था, उसको वापस तरक्की के एक्सप्रेस पे लेके जाएं, तरक्की की राह पे लेके जाएं। आप सबका आशीर्वाद, समर्थन मिलेगा तो मैं 2 बातों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। आप सबके मान सम्मान, इन तीनों जिलों के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा और साथ ही आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।